हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास शुरू होगी परसेंटेज के साथ। परसेंटेज को बोलते हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। 100 के ऊपर किसी संख्या का क्या मान होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको बोलते हैं हम प्रतिशत। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज याद करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारे क्वेश्चन को आसानी से समझने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो वो वैल्यूज मैंने कुछ लिखी हैं जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है मैंने उन्हीं को लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा मैंने एक, यानी कि 1 = 100। कोई भी संख्या हो, कोई भी, वो 1 हो, वो 2 हो, वो 5 हो, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 है, वो अपने आप में कितना है? 100% है। अगर 1 का हम आधा कर दें, यानी 1/2 कर दें, तो फिर परसेंटेज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर वो 50%। उस संख्या का मान क्या रह जाएगा? 50। अगर इसको भी हम आधा कर दें, 1/2 को 1/4 कर दें, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। इसकी 50 की 50% कितनी होती है? 25%, यानी कि 25% हो जाएगी। फिर इसको फिर से कम कर देंगे, आधा कर देंगे, 1/4 को 1/8 कर देंगे, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 25 का आधा कितना होता है? 12.5। ठीक है, और इसका भी फिर आधा कर दें, 1/16, तो 12.5 की वैल्यू होती है 6.25, या 6 से ही 1/4 होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट वैसे ले सकते हैं। वैल्यू बहुत ज़्यादा हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा यूज़ होती हैं, और यहाँ भी 3-4 वैल्यू कुछ है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक तो ये 1/3। 1/3 की वैल्यू होती है 33 से ही 1/3, या 33.33। ये वैल्यू है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती, बहुत ज़्यादा बार। और इसके बाद एक ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, 1/6, यानी कि 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3, या फिर 16.66। अगर कहीं भी 16.66 दे रखा हो, या 16 से ही 2/3 दे रखा हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6, या 1/6 को हम परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी वस्तु को हमने खरीद के बेच दिया प्रॉफिट पे लॉस पे, जो हम पीछे क्लास में पढ़ रहे थे, तो उसको मान लेते 16 से ही 2/3% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो काउंटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर वैल्यू पता है 6 के ऊपर 1 का फायदा है, तो वो संख्या कितनी है उसके ऊपर उतना काउंट कर लेते, आसान होती है। 1/12, इसका हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ करेंगे, कितना? 8 से ही 1/3% हो जाएंगे, 8 से ही 1/3% हो जाएंगे। एक दूसरी वैल्यू जो जरूरी है, 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। और 1/5 का और आधा करते हैं 1/10, ये कितना हो जाएगा? 10%। फिर उसका आधा करते हैं 1/20, वो कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अब दो वैल्यू ये हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। 1/9, 1/9 किसके बराबर है? 11 से ही 1/9 के बराबर है। और इनमें थोड़ा सा सस्पेंस भी है, बहुत हद तक एक दूसरे से कुछ मिलती जुलती हैं। यहाँ 1/9 है तो 11 से ही 1/9 है। अगर 1/11 है तो 9 से ही 1/11, यानी कि वर्ड कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं हुए हैं। यहाँ पे सस्पेंस हो जाता है नए स्टूडेंट्स को, तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद है। दूसरी वैल्यू है एक 2 से ही, सॉरी 2/3, इसकी वैल्यू होती है 66 से ही 2/3, या फिर कभी कभी इसको लिखते हैं 66.66 भी इसको लिख देते हैं। एक तीसरी वैल्यू है 3/8, 3/8, ये होता है 37.5%। ये कितना होता है भाई? 37.5%। 37 से ही 1/2%। ये कुछ वैल्यू हैं। एक ये वैल्यू है जो कई बार यूज होती है और जहाँ पे सस्पेंस होता है। एक ये वैल्यू है दूसरी, और एक ये वैल्यू है। ये 3 वैल्यू तो ऐसी हैं जो बहुत बार यूज होती हैं, और ये कई बार नए स्टूडेंट्स को सस्पेंस में भी डाल देती हैं। तो नए स्टूडेंट्स हो तो ये इस वैल्यू को बड़े ध्यान से देखें। अगर कभी ऐसा हो जाए आपके साथ कि हमें 1/6 की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद हमें पूछ ले 5/6, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार अलग अलग के सस्पेंस हो जाते हैं, तो वो संख्या भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे 1/5 की वैल्यू आपको पता है 20%। अब नया स्टूडेंट समझेगा कि मुझे 1/5 की तो मैंने सीख ली, अगर एग्जाम में यूज करनी पड़ जाए कहीं पे 2/5, आप क्या करेंगे? आपको पता है ना 1/5 है ना, इसको 2/5 कैसे करेंगे? 1/5 की वैल्यू है 20%, 1/5 की वैल्यू है 20%। इसको 2/5 करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीपल 2 से कर देंगे। अगर इधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो उधर भी 2 से मल्टीपल कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 2/5 किसके बराबर हो जाएंगे? 20 दूनी 40% के बराबर हो जाएंगे। 20 दूनी 40% के। कोई भी इनमें से कोई भी संख्या आपको ऐसी करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये संख्या है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो एक बार आप लिख भी सकते हैं। अब प्रत्येक संख्या का अपना मान होता है। जब कभी भी ऐसे ही कोई भी दिक्कत हो आपको, जैसे कि 1/3 है, यहाँ 1/3 को 2/3 में कन्वर्ट करना है, तो वैसे तो हमने यहाँ दे रखा है। अगर आप एग्जाम में भूल गए हो, आपको नहीं पता है क्या करना है, तो 1/3 को 2/3 में कैसे चेंज करेंगे कि इधर 2 से मल्टीपल कर देंगे, इधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो उधर भी 2 से करेंगे। इधर 2 से मल्टीपल के बाद कितनी हो जाएगी भाई? ये 2/3। उधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। और उधर 2 से करेंगे तो 2/3, यानी कि 66 सही 2/3। और ये कितना है? 66 सही 2/3 है। कितना है? 66 सही 2/3 है। ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ये वैल्यू हमने सीख ली है। इन वैल्यूज के बाद हम क्या सीखेंगे भाई? इन वैल्यूज के बाद हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि परसेंटेज को हम वैल्यू तो यूज करने सीखेंगे ही, इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में हमारी मदद करेंगे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी संख्या मान लेते हो 100 है, वो 520 है, 384 है, 148 है, कोई भी संख्या है, ये अपने आप में कितनी होती है? प्रत्येक संख्या अपने आप में कितनी है? 100% है। जब इस संख्या का 10% निकालना हो और जब इस संख्या का 1% निकालना हो, ठीक है, 10% निकालना हो तो आप क्या करेंगे? लास्ट का एक अंक छोड़ के पॉइंट रख देंगे, लास्ट एक डिजिट छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1% निकालना हो तो क्या करेंगे? लास्ट के 2 छोड़ देंगे, 2 छोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको परसेंटेज सीधा ही निकालना पड़ जाता है। अगर आपको 520 का 10% निकालना है तो ऐसे नहीं करना कि 520 गुणा में 10/100, क्या करेंगे? 10% निकालना तो लास्ट का एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे, लास्ट का एक छोड़ेंगे तो क्या है? 0 है, 0 को छोड़ने के बाद बचेंगे 52। कितने बचेंगे भाई? 52। अगर इसमें आपको 1% चाहिए, 1% का मतलब है अंत में 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, 2 अंक हम छोड़ देंगे, 2 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 5.2। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 5.2। 384 का 10% हम निकालें, ये हो जाएगा अपने पास 38.4। ठीक है, क्योंकि अब पॉइंट में 4 है तो 4 को हम छोड़ नहीं सकते। इसका 1% निकालना हो तो अपने पास आ जाएगा 3.84। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर 148 का 10% निकालना है तो आप निकालेंगे 14.8, 1% निकालना है तो आप निकालेंगे 1.48। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको 2%, 5% चाहिए, तब आप क्या करेंगे? मल्टीपल में कर सकते हैं। जैसे कि 148 का आपको 2% चाहिए तो एक तो आप ऐसे करेंगे 148 गुणा में 2/100, जो पहले से करते आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि 148 का 1% चाहिए, हमें पता है कि 1.48 होता है, तो इसको आप 2.96 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, 2.96 लिख सकते हो, यानी कि सीधा ही 2 से मल्टीपल कर दिया। ये कैलकुलेशन इतना ज़रूरत नहीं थी कि इसको इससे काटेंगे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले काटने बैठ जाएंगे, 2 से काट देंगे, इसको 50 से काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, वो करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम खराब हो जाता है। आप क्या करेंगे? 10% और 1% पे काम करेंगे।
जब कभी 1% है तो उसका 2% भी निकाल लेंगे हम, उसका 8 भी निकाल लेंगे, 9 भी निकाल लेंगे, सब कर सकते हैं। 10% की वैल्यू पता है तो हम उसका 20, 30, 40 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे इस बात को। अगर आपको बोल दे कि 1250 का आप 12% निकालें, ठीक है, 1250 का 12% निकालें, तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, 1250 गुणा में 12/100 करेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब काटने बैठोगे आप, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 आ गया, 25 का 150 आ गया। यानी कि इतनी कैलकुलेशन आपको काटनी पड़ी, कई बार आपको मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ी, किसी को किसी से मल्टीपल किया, किसी को डिवाइड किया है। अगर आप सीधा सरल करना चाहते हैं कि 1250 का 1250 का 12% चाहिए, तो आप सीधा क्या करेंगे, 10% तो कितने, लास्ट के एक छोड़ के पॉइंट रख दिए, यानी कि 125 तो अपने पास ही हो गए। अब हमें चाहिए कितने, 2% और चाहिए, 2% और चाहिए। 1% कितना होता है, लास्ट के 2 छोड़ दिए, यानी कि 12.5 हो गए, 1 और 12 दूने 25, 2% हो गए 25, 125 और 25 कितने हो गए, 150। यानी कि इतना जल्दी आप निकाल सकते हो, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप ये बात समझते हो तो। इस प्रकार अगर हम और देखें हम मान लेते हैं अपने पास दिए हैं किसी ने कि हमें 1500 रुपये दिए हैं, और वो कैंडिडेट कहता है कि भाई मुझे ना 24%, यानी कि 1 साल के बाद 24% ब्याज चाहिए, यानी कि 2% पर मंथ होता है तो 12 महीने में हो जाएगा 24%, यानी इसका 24% ब्याज चुकता करना है। आप क्या करेंगे भाई, 1500 गुणा में 24/100, अब इसको इससे काटेंगे, गुणा करेंगे। दूसरा क्या है आसान सा तरीका, अगर आपको वैल्यू निकालनी आती है तो एक तरीका तो ये है जो ओल्ड है, एक न्यू तरीका कौन सा है, नया तरीका कौन सा है, आपको 24% चाहिए तो 10% कितने होते हैं, 150, 20% कितने होते हैं, 300। ठीक है, अब चाहिए 4% और 1% कितने हैं, 1% कितने, 15, 4 और कितने हो जाएंगे, 15 चौके 60, 300 + 60 कितने हो जाएंगे, 360। आप ऐसे निकाल सकते हो 360। एक और दूसरा तरीका है, इसके अलावा भी एक और नया तरीका, आप कैसे क्या कर सकते हो कि आपको 24% चाहिए, लेकिन आपको 24% की वैल्यू नहीं पता है, आपको पता है 25% की। 25% कितने होते हैं, 1/4 होते हैं, 1/4 यानी कि 1/4। 1500 के 1/4 कितने, 1500 क्या दे 750, 750 क्या दे 300, कितने होते हैं भाई 375। ठीक है, 375 ये तो होते हैं 25%, लेकिन आपको चाहिए 24%, यानी कि 1% और घटाना इसमें से, तो इसमें से 15 और घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 360। आपको आनी चाहिए, यानी कि कहीं आपने परसेंटेज जोड़ दिए, कहीं घटा दी, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, यही आगे आपके बड़े क्वेश्चन हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको आनी चाहिए। और इसके साथ ही कुछ सस्पेंस और भी हो जाते हैं जो आपको क्लियर करके चलना है। जैसे कि कई बार दे देता है कि परीक्षा में 20 क्वेश्चन में दे दिया कि 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन समझने के बाद हम अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपने जो स्क्रीन पे आते हैं वो। 50 का कितना प्रतिशत है, एक आपसे पूछ ले 20 का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आपसे ये पूछ ले कि 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि 20 है वो 50 से 50 का कितना प्रतिशत है, और 20 का कितना है,
या इनमें देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं, डिफरेंस क्या है? जब कभी आपको लगे कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो आपको चाहिए कि 20 है वो तो एक पार्ट है, मूल संख्या क्या है? 50 है। तो ये कितने हो जाएंगे भाई? 20/50, 0 से 0 काट देंगे। 2/5 कितने होते हैं? 40%। हमने वैल्यू में सीखा था 1/5 थे कितने? 20%। तो 2/5 कितने हो जाएंगे? 40%। तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं 40%। अगर फिर भी आप कैलकुलेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप अपना टाइम खराब कर सकते हैं। कैसे? 20/50 गुणा में 100, ठीक है। अब काट देंगे 50 से 2, 20 दूनी 40%। आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा 50-20 का कितना है ये आप खुद करके देख लेना। अब क्या है? 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब से कितना कम है, तो आपको चाहिए क्या? डिफरेंस। क्या चाहिए? डिफरेंस। कितना? 30 किससे? 50 से। कितना? यानी कि आप सीधा निकाल सकते हैं, 0 से तो 0 कैंसिल। 3/5, 1/5 की वैल्यू आपको पता है 20%, तो 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60% कम है। ठीक, आप इतने शीघ्र से आंसर निकाल सकते हैं, बड़ी तीव्रता के साथ, बड़े जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं भाई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन फर्स्ट है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन ये है, राम की आय श्याम की आय से, एक कैंडिडेट है राम, चलो हमने बिल्कुल बेसिक से समझा पहले क्वेश्चन को। दूसरा कैंडिडेट है श्याम। क्वेश्चन में कहा कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। अगर श्याम 100 रुपये कमाता है तो राम है वो 110 रुपये कमाएगा। ठीक, इससे इसकी 10% अधिक है, राम की श्याम से 10% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो श्याम की आय राम की आय से 10 रुपये कम है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि 10% कम है, 10 रुपये कम है। किससे? राम से। तो फिर राम की वैल्यू आएगी वो नीचे रख देंगे, कितनी? 110, और गुणा में 100% के लिए। ये तो एक बेसिक सी कंसेप्ट है। सोल्व करेंगे 0 से 0, 100/11 हो जाएंगे। 100/11 आपके होते हैं 9 सही 1/11%। एक तो ये बेसिक सी कंसेप्ट है जो आप सीखते हो। दूसरी बात क्या है कि अगर जहाँ भी 10% की चर्चा की गई है, 10% का मतलब है 1/10, 1/10। एक आदमी 10 रुपये कमाता है ना, तो दूसरा उससे 1 रुपये ज़्यादा कमाता है। अगर आदमी 10 कमाता है तो दूसरा ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब दूसरा 11 कमाता है। 10 कमाता है, दूसरा उससे 1 रुपया ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब 11 कमाता है। और कितना का जो डिफरेंस है, कितना ज़्यादा है, वो 1 है, यानी कि उसका उससे कितना कम है? 1 कम है। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9 से ही 1/11%। ठीक है, अगर वैल्यू से वैल्यू में ही चलना है तो आपको इतना करके भी नहीं देखना है, आप सीधे ही निकाल सकते हैं, आप सीधे ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका कि मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है। मोहन की आय है सोहन की आय से 10% कम है। अब मेरे हिसाब से आप इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन की आय है ना, वो सोहन की आय से 10% कम है। 10% की चर्चा है तो आप लिखेंगे कि 1/10 है। ये 10 रुपये कमाता है, वो इससे कम कमाता है, इसके मतलब 9 रुपये कमाता है। कितना कम कमाता है? 1 रुपया कम कमाता है। 1/9 हो गई। 1/9 का मतलब कितना है फिर? 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये आपका आंसर है, इतना ही छोटा सा। ये वैल्यू अगर आपको यूज करनी आ गई, आपने सीख रखी है वैल्यू अच्छे से, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्वेश्चन अगला है अपना कि चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी हो जाने से, अब चीनी का भाव है वो 20% की बढ़ोतरी हो गई,
मान लेते हैं एक बार बेसिक कंसेप्ट से, फिर अपना तरीका सीखेंगे। 100 है और चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 120 रुपये हो गए। अब क्या है कि एक गृहिणी यानी कि एक महिला जो घर का काम करती है, घर का ठीक काम करती है, अब वो चाहती है कि मुझे ना खर्च नहीं चेंज करना है, खर्च उतना ही रहे, तो कितनी मात्रा कम खरीदे। अब कितनी मात्रा कम खरीदे, इसमें से 20 कम खरीदे। कितनी कम खरीदेगी, 20। किसके ऊपर, पहले भाव 100 का था, अब 120 का है, तो 120 के ऊपर 20 कम खरीदेगी। कितना हो जाएगा, मल्टीपल में 100 हो जाएगा। अब जो भी कटता है काट देंगे, फिर कटता है ये काट देंगे 6 से, ठीक है। फिर आप काटेंगे 3 से, फिर काटेंगे 50 से। आपका आंसर आता 16 से ही 2/3%। इतनी मेहनत के बाद आता है। आप नहीं करना चाहते मेहनत, मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपको पता होना चाहिए 20 की वैल्यू क्या है। चलो आपको पता है 20 की वैल्यू कितनी है भाई, 20 की वैल्यू 1/5 है, ठीक है। ये आपने जान लिया कि 20 की वैल्यू 1/5 है। अगर 20 की वैल्यू 1/5 है तो आपको ये पता होना चाहिए पहले भाव था वो 5 था, अब बढ़ गया कितना, 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब नया भाव क्या हो गया, 6 रुपये हो गया। नया भाव क्या हो गया, 6 हो गया। पहले की अपेक्षा कितना खर्च है जो हमें कम करना है, हमें करना है 1 कम, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। अगर 6 के ऊपर एक कम करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले ही इसको बता दिया था, सोल्व करवाया था कि 16 से ही 2/3% होती वैल्यू, हम पहले याद कर चुके हैं, ठीक है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3। इससे आगे का क्वेश्चन है, चावल के भाव में 20% की कमी हो जाने पर, चावल का भाव है पहले मान लेते 100 है, अब हो गए 80, कितने कम हो गए, 20। खर्चा कितना, 20/80, और 20/80 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब है 25%, ठीक है। तो खर्च न बढ़े, इसमें 25% के 2 ऑप्शन है, एक था, चलो एक कोई भी ऑप्शन रिपीट कर दिया होगा। यहाँ पे क्या करना था कि चावल के भाव में 20% की कमी हो गई। 20%, 20% का मतलब है भाई, आपको पता होना चाहिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5, 1/5। पहले भाव 5 था, उसके ऊपर 1 कम हो गया, तो अब भाव क्या हो गया भाई, अब होगा 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम मात्रा ज़्यादा खरीद सकते हैं, कितनी, 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25%। 1/4 की वैल्यू है 25, 20% की वैल्यू 1/5, 5 के ऊपर 1 कितना हो गया, कम, ठीक है। कम हो गया तो क्या हो गया, भाव नया 4, और 1/4 की वैल्यू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है, ठीक है भाई। पंखे की बिक्री कम हो जाती है 10%, क्यों, क्योंकि उसकी कीमत को 20% बढ़ा दिया। मान लेते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक समझते हैं, फिर दूसरे तरीके से समझेंगे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास जो पंखा था उसकी कीमत 100 रुपये थी, और वो दिन में 100 पंखे ही बेच देता था। 100 रुपये का एक पंखा था, 100 बेच देता था, इसका मतलब उसके पास 10,000 रुपये आ जाते थे। अब क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, पंखे की कीमत बढ़ा दी 20% से, कितने हो गए भाई, 120 रुपये का हो गया। अब कुछ कस्टमर वापस चले गए क्योंकि पैसे कम पड़ गए, तो 10% वापस चले गए, 90% ने ही खरीदा, 10% कमी आ गई क्योंकि 10% लोगों ने नहीं खरीदा। अब कितने हो गए भाई, अब उसकी बिक्री, उसके पास जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा बढ़े या कम हो गए, ठीक है। 2 जीरो तो आपने ये लिख लिए, और 12 निम्मा 108, ठीक है। अब उसके पास पहले तो आ रहे थे क्या भाई 10,000 रुपये, अब कितने आ रहे हैं 10,800। अब उसके पास क्या हो गया कि उसकी बिक्री तो घट गई, लेकिन भाव बढ़ने से क्या हो गया, उसकी बचत ज़्यादा ही है, कितनी, 10,000 के ऊपर 800 ज़्यादा है, यानी कि आप बोल सकते हो 100 के ऊपर 8 ज़्यादा, 100 के ऊपर 8 ज़्यादा, 100 के ऊपर 8 का मतलब है आपका आंसर 8% प्रॉफिट का, 8% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा तरीका आपने क्या देखा था कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए बी और डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। जब कभी भी अगर एक माइनस एक प्लस है तो ये माइनस का होगा, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो ये प्लस का होगा, और ये प्लस और ये माइनस है तब भी ये माइनस का होगा। यहाँ पे 20% बढ़ा दिए हैं तो प्लस के तो 20 हो जाएंगे, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 10% कम हो जाते हैं, माइनस के 10 माइनस के 20 इंटू 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 बच गए अपने पास प्लस के, माइनस के कितने हो जाएंगे 10 माइनस के ये 2 माइनस के ये 12 माइनस के हो गए अपने पास 8 बचते प्लस के, यानी कि अपने पास प्रॉफिट है कितना 8% का, 8% का प्रॉफिट, यानी कि आपका आंसर है फर्स्ट। इससे आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक है, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए भाई, 30%। अब क्या था, मान लेते हैं आम 100 रुपये के भाव से थे, अब हो गए 130, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, फिर उसकी दूसरी कंसेप्ट देखते हैं। अब हो गए 30, अब कस्टमर कहता है कि भाई मेरे पास इतने रुपए नहीं है, तो क्या करेगा भाई, मुझे 30 रुपये की कम चीज़ दे दो, किसके ऊपर लगेगा भाव 130 के ऊपर, ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे और कुछ कैंसिल होता नहीं है। अब क्या है 300/13 आपका आंसर होगा 300/13। अब जिसकी भी ऑप्शन में भाग में 13 हो आपका ऑप्शन होगा, यानी कि 23 से ही 1/13, यानी कि आपका ऑप्शन है ऐसा जिसके नीचे 13 है, सीधा आपको कैलकुलेशन इतनी मेहनत नहीं करनी, ऑप्शन में जाएंगे फिर 23 से ही 1/13, ठीक है, 23 से ही 1/13 आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, 23 से ही 1/13 आपका ऑप्शन होगा। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर, क्वेश्चन अगला है अपने पास हमारी स्क्रीन पर, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 20% और 25% की वृद्धि हो जाती है लंबाई और चौड़ाई में, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें देखना है कि दोनों साइड में प्लस है, दोनों साइड में प्लस है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आता है। तो 20% और 25%, 20 प्लस के 25 प्लस 20 गुणा में 25 और भाग में कितने 100, तो कितने से काट देंगे 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 20 5 25 और 5 ये हो गए, कितने हो जाएंगे पूरे 50%, 20 और 25 45 और 5 वो कितने हो जाएंगे 50% उस आयत का, यानी कि उस खेत का, वो जो भी है प्लॉट है खेत है उसका क्षेत्रफल 50% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा 50%। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो जाए, तो यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, क्या है भाई माइनस के हैं, कितने कितने 10%, माइनस के 10%, माइनस के 20%, अगर दोनों माइनस के हैं तो बीच का निशान किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 100 से हम कर देंगे भाग, 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 10 माइनस के 20 कितने हो गए भाई माइनस के 30, इधर से क्या बचेगा सिर्फ प्लस के 2 बचेंगे, सिर्फ प्लस के 2 बचेंगे, तो इसका मतलब माइनस के 28 हो गए। तो इस खेत में या इस प्लॉट में
इसको नुकसान होता है 28% का। क्या होता है? नुकसान। और कितना होता है? 28% का, 28% का। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता चलना चाहिए कि आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ये क्वेश्चन जो निकालेगा वो पास होगा, और जो नहीं निकालेगा वो भी होगा, पर टाइम लग सकता है। क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे। हम कोई एग्जाम देने गए, वहाँ की कंडीशन थी कि हमें 35% अंक चाहिए। हमें चाहिए थे 35% अंक। ठीक है, हमें कितने चाहिए थे? 35%। इसके आगे कहा कि उसने 30% अंक प्राप्त किए। उसने अंक प्राप्त किए 30%, यानी कि 5% से वो फेल हो जाता है। ठीक है, 5% से फेल हो जाता है। ये कहता भाई नहीं, वो 15%, 15 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 5% की वैल्यू 15 है। ये इसकी कितनी गुना है? 3 गुना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। अगर 5% की वैल्यू 15 है, 3 गुना, तो 100 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 की 3 गुना 300। कितनी होनी चाहिए? 300। परीक्षा कितने अंकों की थी? 300 अंकों की परीक्षा थी भाई आपकी, 300 अंकों की। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 35%। 300 का 35% आप निकालेंगे 300 गुना 35/100। दूसरा तरीका क्या है कि आप 10% निकालें सीधा सा। ठीक है, 10% निकालेंगे तो 30 होते हैं। 30% कितने होते हैं? 90 हो जाते हैं। ये तो 30% हो गई, हमें चाहिए 5% और। ठीक है, 5% कितने होते हैं? 15। तो 35% कितने हो जाएंगे? 90 और 15 कितने? 105। 105। उस परीक्षा में कुल अंक थे 300 और पास होने के लिए अंक चाहिए थे 105। 300 अंकों की परीक्षा थी और पास होने के लिए 105 अंक चाहिए थे। आपका ऑप्शन सी सही होता। आपका ऑप्शन सी सही है। इससे आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी, उसको पास होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन वो बदकिस्मती से उसने पढ़ाई नहीं की और उसको अंक मिले 30%। इसका मतलब वो फेल हो गया कितने से? 10% से। कितने से हो गया? 10% से। 10% की वैल्यू दी इसने कि वह 24 अंकों से फेल हो गया। कितने से हो गया? 24 अंकों से। अगर 10% की वैल्यू 24 है तो 100% की कितनी होनी चाहिए फिर? 240। यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी? 240 की। परीक्षा 240 की थी, लेकिन इसने ये नहीं पूछा परीक्षा कितने की थी, इसने पूछा परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। अच्छा, ये पूछा 240 की थी। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। इसके 40% कितने होते हैं? 10% कितने होते हैं भाई? 24। ठीक है, 10% 24। 20% कितने हो जाएंगे? 48। 40% कितने हो जाएंगे? 96। ठीक है, तो पास होने के तो लिए अंक चाहिए 96। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पास होने के लिए अंक चाहिए 96। कुल परीक्षा कितने अंकों की थी? 240 की। ठीक है, 240 की। इससे आगे का क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 42%, 42% अंक चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे भाई? 42% अंक चाहिए थे, लेकिन किसी विद्यार्थी ने 28% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 28। कितने कम प्राप्त किए? 14%। कितने कम प्राप्त किए भाई? 14%। यानी वो 14% और अंक ज्यादा प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो फेल हो जाता। कितने से? 56 अंकों से। तो 14 की वैल्यू है 56, यानी कि 1 की वैल्यू है, यानी कि सीधा लिख सकते हो 4 गुना। 1 की वैल्यू है 4, 100 की वैल्यू है 400। 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की कितनी हो जाएगी? 400। इससे आगे पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए।
अब ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4, यानी कि कुल परीक्षा 400 अंकों की थी, तो आपका ऑप्शन यही है 403 वाला। अगर ये भी आप निकाल के देखना चाहते हैं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, यानी कि 168, ऑप्शन इसका तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि 42%, इसके 40% कितने हो जाएंगे, 10% कितने होते हैं भाई 40, और 40% कितने हो जाएंगे 4 चौके 16, यानी कि 160 तो है, वो है 40%, 42% चाहिए, 2% और चाहिए, 1% होते हैं 4, 2% होते हैं 8, यानी कि 168 अंकों से वो पास होगा। कितने से होगा भाई, 168 अंकों से वो पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब है भाई डिस्क्वालीफाई, यानी कि फेल हो गया, ठीक है। अब इसको पास होने के लिए चाहिए थे 40% अंक, इसने प्राप्त किए 220, 220 और फिर भी यह 20 अंकों से हो गया फेल, यानी कि इसको 240 अंक अगर मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि 40% की जो वैल्यू है वो 240 है, ठीक है। यहाँ पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी। अगर इसको हम काट दें 4 6 24, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 गुना है 100 की वैल्यू कितनी है, 2 0 इधर रख देंगे, 2 इधर रख देंगे, कितनी है 600, यानी परीक्षा कितने अंकों की थी 600 की, ऑप्शन 4 है। इससे आगे क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, विद्यालय में 70% लड़के हैं, अगर लड़के बॉयज यानी कि बॉयज अगर 70% हैं तो गर्ल्स अपने आप रह गई 30%, और 30% की वैल्यू दी है यहाँ पे 504 दी है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऊपर 504 दी है। अगर 504 क्वेश्चन पूछा है लड़कों की संख्या क्या है, आपको चाहिए है 70% की वैल्यू, अगर 30% की क्या है 504 है, ये सीधा 30 70 को काटता नहीं, तो आप क्या करेंगे 30 की वैल्यू 504 है, 1 की वैल्यू कितनी है बटे 30, 70 की कितनी हो जाएगी गुणा में 70, इस जीरो से इस जीरो को कर देंगे भाई कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, कितने बचेंगे 2, 3 सिक्के 18, 3 8 24, ठीक है 168 गुणा 7, 8 7 56, जिसके लास्ट में 6 आता है, यानी कि 1176, आपका आंसर आ जाएगा 1176, आपका ऑप्शन है 1176, ऑप्शन 1। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 8000 लड़कियां थी, यानी कुल विद्यार्थी थे 9000, लड़कों का 60% और लड़कियों के 50% उत्तीर्ण हुए, यानी कि प्रेजेंट हुए। परीक्षा में थे भाई, बॉयज थे 1000, बॉयज थे 1000 और गर्ल्स थी 8000, ठीक है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 8000 लड़कियां थी, लड़कों का 60% और लड़कियों के 50% प्रेजेंट हुए, तो जो कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं हुए इसके कितने प्रेजेंट हुए हैं 60, तो प्रेजेंट एब्सेंट कितने थे, हम सीधे ही एब्सेंट निकाल देंगे, एब्सेंट कितने थे भाई, अगर 60 प्रेजेंट हैं तो 40 एब्सेंट हैं, कितने हो जाएंगे, यानी कि 400 नहीं आए, और लड़कियों में से 50% आई, 50% नहीं आई हैं, ठीक है 1000 और 8000, 50% कितने हो जाएंगे भाई, क्वेश्चन में 1000 है ना, 600 और 8000, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कितनी आई 50% आई, यानी कि 4000 आए, ठीक है 4000, 4000 और कितने आ गए भैया आपके, अब देखना कितने हो गए ये टोटल करके 4400, उसका प्रतिशत ज्ञात करें भाई, 4400 किसका प्रतिशत ज्ञात करना 9000 का, कितना हो जाएगा, ठीक है 4400 चाहिए हमें, इसका 9000 का,
9000 का 44 गुणा में 100, पॉइंट में आपका ऑप्शन आ रहा है और पॉइंट में ऑप्शन आपका 48.8 वाला, ठीक है, 48.8 आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास जारी रहेंगी। अपना कोर्स पूरा होगा, कोर्स बीच में कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। क्लास को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।